सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के 4 फेब 2019 का पेपर, जो कि है मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 25% ऑफ द 66.67 ऑफ 75% ऑफ 80 ऑफ अ नंबर इज 6345। फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रेशियो में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 66.67 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2/3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/4। और ये हो जाएगा आपके पास 4/5। और किसकी ऑफ ए इज इक्वल टू 6345 ये आपको दिया गया है। कैंसिल आउट क्या क्या कर सकते हैं, 3 और 3 को कैंसिल कर दिया, 4 और 4 को कैंसिल कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2। ओके, ये और ये भी कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 1/10, यानी कि a/10 इज इक्वल टू 6345। यहाँ पे आपको 40% बोला गया है a का, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इंटू 63450 आपको बोला गया है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर हो जाएगा 25380, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये आपसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 38 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 38। और ये हो गया डिवाइड में 2 इंटू 1089 का रूट क्या होता है, ये होता है आपके पास 33 इंटू 33। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, ये मैंने 33 इंटू 33 क्यों लिखा, क्योंकि ये और ये तो हट जाएगा बिल्कुल, और 1089 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 144। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹408 देन देयर इज लॉस ऑफ 15%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि परचेज प्राइस जो है वो x है, ठीक है, उस पर लॉस कितने का हुआ है, 15% का, यानी कि बेचा कितने पे है, 85% पे। ये हो जाएगा उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस, दैट इज 408। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू हो गई, ये कट हो गया 1 और 7 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 20 टाइम्स। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 और 4 टाइम्स, 24 इंटू 20 की बात हो गई, और ये हो जाएगा आपके पास 480, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, we have the printed value on a book is ₹3800. A bookseller offers a discount of 10% on it. If he still earns the 20% profit, then the cost price of the book is in rupees. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस हो जाएगा उसका 90 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू हो गई 3800। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 3420 आपका यहाँ पर मार्क प्राइस आ गया। अब उसमें आपको 20% का प्रॉफिट और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 3420 तो आपने बेचा है, नहीं एक मिनट रुकिए, कुछ तो गड़बड़ी करिए। प्रिंट वैल्यू ऑफ द बुक इज दिस मच, अ बुक इफ ही स्टिल अर्न्स द, ओके, ये उसकी एसपी हो गई है ना, तो सीपी हमें पता करनी है, उसको 120 पे उसने बेचा है, और डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू दिस मच। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास CP इज इक्वल टू 2850, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Coming towards question number 5, we have the average weight of 11 players in a state level cricket team is 101. When the coach is added, the average weight increased by 1 kg. What is the weight of coach? तो हम क्या करेंगे, पहले 11 लोगों का टोटल वेट निकाल लेते हैं, दैट इज 101 इंटू 11 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1111। अब अगर हम टोटल वेट ऑफ 12 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 102 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 1224। दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 113, यानी कि जो कोच है उसका वेट हो गया 113। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंपनीज इन द गिवन ईयर। तो अगर हम यहाँ पे पहले वाई का प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 57, 54, 64, 63, 53, 58। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 349। वहीं पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 35, 39, 47, 60, 25 एंड 32। इसका टोटल हो जाएगा आपके पास 238। दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 111 का। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 7, we have the ratio of age of alpha and beta is 2:5. If the sum of their ages is 238, then find the difference between their ages. ठीक है, तो अगर हम दोनों की एज को हम 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 238, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी हो गई, 238, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 73 और ये होगी 34। ठीक है, आपको डिफरेंस पूछा है, यानी कि 5x माइनस 2x आपसे पूछा गया है विच इज़ इक्वल टू 3x। x की जगह पे आप 34 लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 34 और ये हो जाएगा आपके पास 102, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ आर्म्स टू द क्वाड्रिलेटरल एरिया इज 2, 3, 4, 5 and the perimeter is 456, 546. Find out the smallest arm. तो ये कितना है, इसको रेशियो में से हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 546। ठीक है, इस सब का सम करके आपके पास कितना वैल्यू आ गया, ये आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 546 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 39। राइट, अब आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करनी है। स्मॉलेस्ट आपके पास 2x, तो 2 इंटू 39 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 9, we have train running at 47 meters per second crosses a signal in 13 seconds. Find out the length of train. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन मीटर्स से हमसे पूछा गया है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बेसिकली हमें डिस्टेंस पूछा है 47 की, उसकी स्पीड है 13 सेकेंड्स में ये कवर कर लेती है, तो 47 इंटू 13 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 611, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर ₹395 एंड सोल्ड इट फॉर ₹316। फाइंड द लॉस परसेंटेज। यानी कि ये एसपी दिया है, ये सीपी दिया है, तो 316 माइनस 395 आप कर लीजिए डिवाइडेड बाय 395 इंटू 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, -79 डिवाइडेड बाय 395 इंटू 100। माइनस का मतलब है कि ये लॉस दिखा रहा है और लॉस हो जाएगा आपके पास 20% का। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो अगर आप यहाँ पे देखें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, जिसमें सम जो होता है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 + 8 इज़ 11, 11 + 6 इज़ 17, 17 + 2 इज़
19, 19 प्लस 4 इज 23। 23 को जब आप डिवाइड करते हैं 9 से तो आपके पास 5 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 5 आ जाएगा। Coming towards question number 12, the width of the rectangle is 190 centimeters and diagonal is 494. Find out the perimeter. तो बेसिकली हमें पहले लेंथ निकालना पड़ेगा। तो 190 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 494 का स्क्वायर है। एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 244036 माइनस 36100। आप इसमें वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर आपकी एल की वैल्यू जो है वो 456 आ जाएगी। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 456 प्लस 190, और ये हो गया आपके पास कितना, ये हो जाएगा 1292, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, ओके ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ मेटल इज इंक्रीज बाय 3 फ्रॉम 365 टू 438, शोज द परसेंटेज इंक्रीज। तो यहाँ कितना दिया है, 438 माइनस 365 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 365 इंटू 100, और ये हो गया आपके पास 73 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100, और ये हो गया आपके पास 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, for rupees 16700 at compound interest rate of 10% per annum, what will be the amount after 2 years? ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे 16700, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16700 इंटू 11 इंटू 11, और ये हो जाएगा आपके पास 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गया आपके पास 20207। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है द सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 6:5 इफ द फर्स्ट पार्ट इज 234, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो देखिए इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 234, यानी कि ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 6 3 18, 6 3 18, ओके, और ये हो जाएगा 6 6 36, 42 6 2 8 54, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 38 टाइम्स। ठीक है, तो जब ये 38 टाइम्स हो रहा है, सही है ना, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 39 हो रहा है ये 39, तो आप इसको भी क्या करेंगे, इंटू 39 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 195 प्लस 394 आप कर लीजिए, एंड सॉरी 294 कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 429 का, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट वन आइटम फॉर ₹208 एंड सोल्ड इट फॉर ₹260, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द शॉपकीपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एसपी आपको ये दे रखी है, सीपी आपको ये दे रखी है, तो एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 52 डिवाइडेड बाय 208, और ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 484 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 22 का। एंड जब आप इसको 191 से माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169, जो होता है स्क्वायर ऑफ 13। इसको और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 324, जो कि अगेन स्क्वायर होता है 18 का। 694 माइनस 18 करेंगे तो हो जाएगा 676, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 स्क्वायर ऑफ 26। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव, एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 144। बाय रिमूविंग अ नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम, फाइंड द एक्सट्रैक्टेड नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि पहले आप टोटल निकाल लीजिए 7 नंबर का, दैट इज 144 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपके पास 1008। वहीं पर आपने एक नंबर निकाल लिया, दैट इज ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन 144 ही है इंटू 6, विच इज इक्वल टू हाउ मच? तो ये हो जाएगा आपके पास ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 864। 864 को जब आप माइनस करेंगे 1008 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144, यानी कि आपने जो नंबर हटाया है वो 144 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 65 माइनस 50 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 15। 15 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। और 81 माइनस 9 की वैल्यू हो गई कितनी? 9। 9 माइनस 1 इज 8। 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 92। एंड 120 माइनस 92 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 20, we have the ratio of pen, pencil and eraser in a box is 3:2:1. If the pen, pencil and eraser prices are rupees 3, 2 and 2 respectively, then the amount spent on the box is rupees 555. Then find out the number of pen in the box. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आपको बोला क्या है, यहाँ पे बोला है आपके पास 3x प्लस 2x प्लस 6x। ठीक है, नहीं, आपको क्या करना है? 3x इंटू 3 प्लस 2x इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1x इंटू 2, ये आपको करना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15x, पर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 555। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 37। आपसे पूछा क्या है कि पेन की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 3। तो 3 इंटू 37 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 111 का। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 21, Franklin completes the first lap of the race at 550 miles per hour and second laps of the race at 825 miles per hour. Find the एवरेज स्पीड इन बोथ द लैप्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 इंटू S1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 550 इंटू 825 और प्लस में हो जाएगा 1375। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 660, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है द LCM ऑफ टू नंबर इज 136 एंड द HCF इज 17। इफ वन नंबर इज 136, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? हमें पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो वन नंबर का क्या है? 136 इंटू एक्स इज इक्वल टू 136 इंटू 17। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो हमारा 17 है और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 23, we have, in order to be successful in the competition, Jermlin should have scored 75 in 4 exams. In first 3 examination, he has scored this much. To succeed in the competition, in how much marks should he
टेक इन द फोर्थ टेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमें बेसिकली क्या बोला गया है कि टोटल जो है एवरेज वो आपका 75 है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि ये 75 से कितना ऊपर या ज़्यादा है। तो ये तो बेसिकली +5 है, ये आपका +1 है और ये आपका -3 है। ठीक है, इन दोनों सबको टोटल कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 6 - 3 यानी कि ये हो गया +3। आपका जो फोर्थ टेस्ट है उसमें एवरेज में से आपको इसका जो रेसिप्रोकल है वो करना पड़ेगा, दैट इज 75 -3 करना पड़ेगा, यानी कि उसको फोर्थ एग्जाम में 72 मार्क्स की ज़रूरत है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। आप क्या करेंगे, पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 430 - x इज इक्वल टू 86 -5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 430 - x इज इक्वल टू 81। x की वैल्यू हो गई 349, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 25, find the area of the square whose diagonal is 88। तो ये हम कैसे करते हैं, d स्क्वायर बाय 2 से करते हैं और ये हो जाएगा 44। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3872, यानी कि आपके पास हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 34 सेकेंड्स टू क्रॉस अ सिग्नल विच इज एट वन एंड ऑफ 473 meters लॉन्ग ब्रिज। इफ द ट्रेन टेक्स 77 seconds टू क्रॉस द ब्रिज देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि लेंथ जो है वो कितनी होगी, ठीक है, तो अगर वो पहले वाला जो टाइम है वो 34 सेकेंड्स में कवर कर लेती है, ठीक है, अलॉन्ग विथ 473 मीटर लॉन्ग ब्रिज, तो हम ट्रेन की लेंथ L ले लेते हैं। ये हो जाएगा 473 इंटू ये हो गया आपके पास 34 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना 77 इन और ये हो जाएगा आपके पास L। ठीक है, सही है। Speed of okay if the train takes 70, स्पीड हमने इक्वल करनी थी, हाँ ठीक ठीक है, L/77 होगा ना। हाँ एक मिनट कुछ गड़बड़ करी है मैंने। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना था 473 प्लस L और ये हो जाएगा 34 नीचे इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय अक्रॉस द ब्रिज इफ ट्रेन टेक्स 77। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को। L/34, हाँ ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था आपके पास L/34 प्लस ये हो जाएगा 473 डिवाइडेड बाय 77, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा लेगा ना, इसीलिए मैं मतलब स्केप्टिकल थी इस क्वेश्चन पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 77 L इज इक्वल टू 34 L प्लस 473 इंटू 34। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उस तरफ गया, ये हो गया आपके पास 43 L इज इक्वल टू 473 इंटू 34 और L की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 374। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है द प्राइस ऑफ LPG सिलेंडर हैज इंक्रीज फ्रॉम 656 to 820, what percentage consumption should be reduced that the amount remains the same। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका इंक्रीज कितने का हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 820 डिवाइडेड बाय 656 -656 डिवाइडेड बाय 656। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 656 और इंटू 100 कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 25% का जो है वो इंक्रीज हुआ है।
तो जब भी हमें पता है कि 25 और 20 जो है वो इंटर रिलेट करते हैं, या फिर आपको अगर ये नहीं भी पता है तो अगर 25% इंक्रीज कर रहा है तो 20% डिक्रीज करेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है इनमें से कौन सा डिविजिबल है 12 से। तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर आपका 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट 2 नंबर्स जो हैं वो हमारे 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 84 तो होता है पर 62 नहीं होता है, 82 नहीं होता है, 06 नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 5 years ऑन द ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम ऑन फिक्स्ड अमाउंट इज दिस मच, फाइंड आउट द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो उसको इंटरेस्ट कितने का मिला है, उसको इंटरेस्ट मिला है 5580 इज इक्वल टू पी इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास p इज इक्वल टू ये हो गया 9300, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 92। तो हम कैसे करते हैं, ये करते हैं √3/4 इंटू 92 इंटू 92। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2116√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 31, 70 out of box of 125 detergent soaps, what percentage of the detergent soap is left? तो यानी कि 125 माइनस 70 आप कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 55। 55 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 एंड 5, ये हो गया 11, यानी कि आंसर हो गया आपके पास 44%। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स एंड इन 2001 to 2002। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 है, 39 माइनस 35 करेंगे, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8422। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 842 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 9, और जो नंबर मतलब जितने नंबर्स आगे बच गए हैं उतने जीरोस नीचे लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 900। आंसर हो गया आपके पास 658/900, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मिनिमम डिफरेंस किस में है। तो आपको यहाँ मिनिमम डिफरेंस इन्हीं में ही दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 204, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4700 रुपीज़ एट 13% ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। तो पहले हम SI निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4700 इंटू 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2444 रुपीज़। अब आपको अमाउंट पता करना है तो आप इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 44, ये 1 और ये हो जाएगा आपके पास 7, यानी कि आपका आंसर हो गया 7144, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।